नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। शुरू करते हैं आज की बात, लेकिन आपको बता दें मैं हूं मुस्कान अबीर। आइए शुरुआत करते हैं बागपत से। बागपत में थूक जिहाद का कुख्यात मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। चोहलदा गांव के शादी समारोह में रोटियां बना रहे शहजाद का शर्मनाक कारनामा कैमरे में कैद हो गया। थूक कर रोटियां सेकते हुए शहजाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप भी देखिए। गौरतलब है कि ये वही शहजाद है जो पहले भी नरेश चिकन पॉइंट पर थूक कर रोटियां बनाने के मामले में जेल की हवा खा चुका है, लेकिन लगता है कि थूकबाजी का शौक अभी भी गया नहीं है। शादी में जुटे लोगों ने जब शहजाद को रंगे हाथों पकड़ा तो उसने विरोध करने वाले लोगों से बदसलूकी की और मारपीट भी शुरू कर दिया, पर ग्रामीणों ने हार नहीं मानी और शहजाद को सीधा पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की गहराई में जाए तो ये शहजाद वही है जिसका 24 सितम्बर का वीडियो पहले से ही वायरल था। जेल जाकर भी इसे सुधार का मौका नहीं मिला। अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर उसकी थूकबाजी के चर्चे जोरों पर हैं। लोग इस पर गुस्से से फूले नहीं समा रहे हैं। बागपत पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और उधर वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि शादी की रोटी हो या चिकन पॉइंट की रोटी, शहजाद की थूकबाजी से रहिए सावधान। उधर महाराजगंज के श्याम पैलेस में शादी का माहौल था। बैंड बाजे की धुन पर झूमते बाराती और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता पंडाल, लेकिन इस खुशी के माहौल में अचानक गोलियों की गूंज से हड़कंप मच गया। हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली सीधे जाकर लड़की पक्ष के एक रिश्तेदार के पैर में लगी। घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वही घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। अब इस फायरिंग का जिम्मेदार कौन है? बारातियों में से किसी अज्ञात ने ये गोली चलाई, लेकिन यहाँ मामला और गंभीर तब हो गया जब सोशल मीडिया पर शादी का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में 4 लोग अलग अलग असलहों के साथ नजर आ रहे हैं। शादी में ये असलहे सजावट का हिस्सा थे या धमक दिखाने का तरीका? अनेकों सवाल के बीच ये शादी रही। ये तो पुलिस के जांच के बाद बहरहाल तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू की छानबीन कर रही है। शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा चर्चा अब इन गोलियों की हो रही है। लोग कह रहे हैं कि खुशी में फायरिंग का शौक भारी पड़ सकता है। यह हादसा सबक बन जाता है। वही सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोग दंग हैं और हैरान भी हैं, परेशान भी। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की लोग मांग भी कर रहे हैं। मेरठ जिले के पपनापेट मंडल में सोमवार को एक भीषण हादसा हो गया, जब 2 इंटरमीडिएट छात्राएं बस से गिरकर पूरी तरह घायल हो गए। नरसिंगी एक्स रोड पर ये दर्दनाक घटना घटी, जिसका वीडियो अब सीसीटीवी में कैद हो चुका है। अखिला 17 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई जब वो TGSRTC बस में गिरफ्तार पीछे के पहिए के नीचे आ गई। वहीं विजया 17 वर्षीय भी घायल हुई है। दोनों छात्राएं मेडक शहर के कॉलेज इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थीं और हर दिन नरसिंगी से बस से कॉलेज जाती थीं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों छात्राएं बस में सवार थी और अचानक से गिर पड़ी और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों छात्राएं अचानक बस से गिरी और बस के पहिए के नीचे आने से एक छात्रा गंभीर रूप से चोटें आई है। इसके अलावा साथ ही दोनों घायलों को मेडक के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां स्थिति उनकी गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा की कमी वहां होने की वजह से बड़े हादसों का कारण ये बन सकती है। यह घटना हमें जागरूक करती है कि हमें अपने परिवहन व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। तो आज की बात में आगे बढ़ जाते हैं। नोएडा की किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे राकेश टिकैत ने आज अलीगढ़ पुलिस को खूब झकाया। टिकैत को पुलिस ने टप्पल थाने में रोक लिया था, लेकिन जनाब वहां रुकने वालों में से कहा। मौका पाते ही टिकैत थाने से भाग निकले और सीधा यमुना एक्सप्रेसवे की ओर रवाना हो गए। फिर क्या था आगे आगे टिकैत, पीछे पीछे पुलिस का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त चेज किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। वही एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का रोमांच देखते ही बनता था। टिकैत ग्रेटर नोएडा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। वीडियो वायरल हो चुका है और जिसमें टिकैत अपनी गाड़ी में बैठे मुस्कुरा रहे हों और पुलिस वाहन उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। आखिरकार पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से पहले उन्हें पकड़ लिया और नोएडा की पंचायत में शामिल होने का उनका सपना अधूरा रह गया। लोग सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं टिकैत भाई ने आज पुलिस को खूब दौड़ाया। वहीं कुछ इसे किसान आंदोलन से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन जो भी हो, आज की बात ने साबित कर दिया कि टिकैत का दम और पुलिस की मुस्तैदी दोनों देखने लायक है। और बुधवार सुबह तेलंगाना की धरती थर थर कांप उठी जब मुलुंगू
6.3 तीव्रता का भूकंप आया। खम्बम में इसका असर इतना जबरदस्त था कि लोगों ने अपने घरों से बाहर भागकर जान बचाई। झटकों की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इमारतें हिलने लगी और घरों के सामान अपनी जगह से खिसक गए। इस भूकंप का लाइव नजारा खम्बम में एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं वीडियो में दिख रहा है कि कैसे लोग पहले हड़बड़ाए और फिर खुद को संभालते हुए खुले मैदान की ओर दौड़ने लगे। किसी के हाथ में पानी की बोतल तो किसी ने अपने गोद में बच्चों को उठाए हुए नजर आए और वहीं लोग भी सुरक्षित जगह की तलाश में लगातार इधर उधर दौड़ते रहे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है, लेकिन ये झटका इतने तेज था कि लोगों के दिल में खौफ बैठ गया है। भूकंप का एपी सेंटर अगर की बात करें तो मुलुगु होने के बावजूद खम्बम, वारगल और आसपास के जिलों में भी इसकी गूंज महसूस की गई। भूकंप की इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया कि कुदरत के आगे इंसान कितना छोटा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देख हैरान हैं और भूकंप के इस रोमांचक और खतरनाक अनुभव पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। दूसरी ओर पंजाब के अमृतसर स्थित पवित्र गोल्डन टेंपल के दरवाजे पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर एक हमलावर ने फायरिंग कर दी। सुखबीर सिंह बादल उस वक्त गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे जब हमलावर ने अचानक पिस्तौल निकालकर गोली चला दी, लेकिन किस्मत से वो बच गए और गोली निशाने पर नहीं लगी। इस खौफनाक घटना के बीच जनता ने दिलेरी दिखाते हुए हमलावर को तुरंत काबू में कर लिया। कुछ ही पलों में वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग की इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालु सहमे हुए थे, लेकिन लोगों की बहादुरी ने बड़ी अनहोनी को टाल दिया। पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर का मकसद और पृष्ठभूमि अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें सुखबीर सिंह बादल को निडर होकर वहां खड़े देखा जा सकता है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गोल्डन टेंपल जैसे पवित्र स्थल पर ये किस तरह की हरकतें हो रही हैं। इस सनसनीखेज कलेश ने पंजाब की राजनीति और सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं शहर की एक व्यस्त सड़क पर तब सनसनी मच गई जब एक शराबी और स्कूटर सवार आपस में भिड़ गए। नशे में टुन जनाब और स्कूटर वाले भैया के बीच ऐसी तू मैं का दौर शुरू हुआ कि सड़क पर गुजरने वाले हर शख्स की नजरें वहीं ठहर गई। मामला छोटा सा था। स्कूटर वाला हल्के से शराबी के करीब आ गया और जनाब का ईगो 7वें आसमान पर आ गया। फिर क्या था, दोनों ने सड़क को अखाड़ा समझ लिया। गाली गलौज का ऐसा नजारा पेश हुआ कि आसपास खड़े लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। कोई हंस रहा था तो कोई बस तमाशा देख रहा था। अरे भाई हट जा, तू हटेगा कि नहीं जैसे डायलॉग सड़क से गूंज रहे थे। वही मजेदार बात तो यह है कि प्रशासन को भनक तक नहीं, ना कोई पुलिस वाला मौके पर, ना कोई ट्रैफिक कंट्रोल। ड्रामा फुल स्वेग में चल रहा था। शराबी ने अपने नशे की धुन में स्कूटर वाले को धक्का भी मार दिया, लेकिन स्कूटर वाला भी टशन में कम नहीं था। दोनों में हाथापाई हो गई। आखिरकार कुछ समझदार राहगीरों ने बचबचाव कार्य किया और मामले को शांत कराया। इस पूरे वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर चटकारे ले रहे हैं और सीख भी। वहीं भैया नशे में सड़क पर ना भिड़ो वरना ड्रामा ही ड्रामा हो जाएगा। महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील के लालपुर गांव में इन दिनों तेंदुए का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। तेंदुए के दहाड़ों ने जहां एक तरफ ब्राह्मणों की रातों की नींद उड़ा दी थी, वहीं दूसरी तरफ दिन में खेतों में जाना भी किसी जंग से कम नहीं था। डर के साए में जी रहे ग्रामीणों ने वन विभाग को कई बार सूचना दी, लेकिन साहब तो शायद आराम फरमा रहे थे। आखिरकार गांव वालों ने खुद मोर्चा संभाल लिया और लाठी डंडों से लैस होकर शेरदिल ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने का फैसला लिया। वहीं दिन रात की कड़ी मेहनत, सूझबूझ और हिम्मत ने रंग दिखाया और अंततः ग्रामीणों ने तेंदुए को काबू में कर लिया। इस हाई एक्शन ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तहलका मच गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण जान हथेली पर रखकर तेंदुए को घेर रहे हैं। लोग इस साहसिक कारनामे पर वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि वन विभाग की टीम आखिर क्या कर रही थी। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि लालपुर के ये शेरदिल ग्रामीण असली हीरो हैं, लेकिन वन विभाग को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वरना हर बार ग्रामीण हीरो नहीं बन पाएंगे।
सोशल मीडिया का भूत सिर चढ़कर बोल रहा है और इसका ताजा उदाहरण एक युवक की खतरनाक हरकत। रील बनाने की सनक में इस शख्स ने अपनी जान को खिलौना समझ लिया। दरअसल साहब ने ट्रेन की पटरी पर लेटकर ऐसा स्टंट किया जिसे देखकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाए। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर रही थी और वो नीचे चेन से लेटा वीडियो शूट करवा रहा था। सोचिए जरा सी चूक और ये रील उसकी आखिरी वीडियो बन सकती थी, पर जनाब वो परवाह कहां। इन्हें चाहिए बस तो लाइक्स और 5 कमेंट्स। जैसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। कोई इसे फुल टशन बता रहा है तो कोई पागलपन की हद बता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी सनक क्यों? क्या वाकई रील के चक्कर में जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? जान जोखिम में डालने वाले ये नए सुपरस्टार सोशल मीडिया पर फेम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है और हो सकता है कि अगली रील सलाखों के पीछे से आए। लोग अब कह रहे हैं कि भाई लाइक्स फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, जिंदगी अनमोल है, फेम बाद में, सेफ्टी पहले। तो सड़क पर दौड़ता एक भारी भरकम ट्रक और उसके भीतर का नजारा देखकर किसी के होश उड़ जाए। एक जुगाड़ ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक को टेस्ला समझ लिया और हाथ छोड़कर पैरों से स्टीयरिंग कंट्रोल करने का खतरनाक स्टंट किया। जी हाँ, ड्राइवर आराम से लेटा हुआ, एक हाथ फोन और एक ट्रक की कमान पैरों से कर रहा था। अब भले ही ड्राइवर के लिए ये रोमांच का मजा हो, लेकिन सड़क पर चलने वाले बाकी लोगों के लिए ये मौत का न्योता है। जरा सोचिए, अगर स्टीयरिंग थोड़ा इधर उधर हुआ तो ये ट्रक किसी गाड़ी, इंसान या किसी मकान से टकरा सकता है। इससे जान माल का भारी नुकसान होना तय है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है। लोग इसे देख गुस्से और हैरानी से भरे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लिया है और ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ड्राइविंग का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी है। ऐसे जुनूनी स्टंट बाजों को समझना होगा, सड़कों पर मस्ती नहीं, जिम्मेदारी से चलना होता है। तो अगर आप भी सड़क पर निकले तो ऐसे प्यार वाले टेस्ला ड्राइवर से दूर रहें और यातायात नियमों का पालन करना अपनी आदत में ही डाल लीजिए, वरना रोमांच का ये खेल किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। तो आज की बात में बात बिजनौर की भी करते हैं। बिजनौर में डाकघर चौराहा उस वक्त सनसनी का गवाह बना जब बेखौफ चोर ने डाकघर के अंदर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। मामला इतना चौंकाने वाला था कि ये आबकारी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ और चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे चोर पहले इलाके का मुआयना करता है और फिर 1 मिनट के अंदर बाइक चुराकर फरार हो जाता है। ये पूरी वारदात इतनी फुर्ती से हुई है कि आसपास के लोग हक्का बक्का रह गए हैं। थाना शहर कोतवाली क्षेत्र में हुए इस चोरी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है या फिर सुरक्षा इंतजाम इतने ढीले हैं कि अपराधी खुलकर अपनी बदमाशी को अंजाम दे रहे हैं? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इन चोरों को कब तक पकड़ पाती है। इस घटना ने डाकघर के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लोग बस यही कह रहे हैं कि बाइक हो या दिल, बिजनौर में सब चोरी के निशाने पर है। तो मेरठ जिले के नरसापुर एक्स रोड पर सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार डीपल लोरी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और फिर बाइक के ऊपर से गुजर गई। हादसे के तुरंत बाद बाइक ने आग पकड़ ली और चंद सेकंड में ही धधकती ज्वाला में तब्दील हो गई। लेकिन किस्मत से युवक की हिम्मत ने उनकी जान बचा ली। गंभीर रूप से घायल दासरथ ने जलती हुई बाइक से दूर हटने की कोशिश की और जलती लपटों के बीच अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है, लेकिन दासरथ की जान बच गई। यह हादसा दिखाता है कि कैसे सड़क पर एक पल की लापरवाही जीवन को जोखिम में डाल सकती है। चश्मदीदों का कहना है कि लोरी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो वायरल हो चुका है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सावधानी ही सुरक्षा है।
आइए बात केरल की कर लेते हैं। केरल के इडुक्की जिले के कटप्पाना बस स्टैंड पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को दहला दिया। एक युवक बस स्टैंड पर आराम से अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी अचानक एक बस ने उसे टक्कर मारते हुए उस पर चढ़ने की कोशिश की। ये खौफनाक मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस का ड्राइवर बस को रिजर्व करना चाह रहा था, लेकिन अचानक उनका कंट्रोल खो गया और बस आगे की तरफ बढ़ गई और इस दौरान युवक वहीं फंस गया और बस का पीछे वाला उसके ऊपर चढ़ गया। पर अब चमत्कार कहें या किस्मत का खेल, युवक ने मौत को मात दे दी। हालांकि उसके घुटने में चोट आई है लेकिन जान बच गई है। हादसे के बाद बस स्टैंड पर मौजूद लोग सन्न रह गए। ये घटना सड़क सुरक्षा और वाहन नियंत्रण की गंभीरता को फिर से उजागर करती है। युवक की जान तो बच गई, लेकिन यह हादसा एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी बन गया, जिसे देखकर लोग एक बात कह रहे हैं कि जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। तो वहीं कन्नूर के पास कररी राममला में एक खौफनाक हादसा हुआ, जो केरल राज्य परिवहन निगम यानी KSRTC की बसें आमने सामने भिड़ गई। इस भयंकर टक्कर का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। इस हादसे में कुल 34 यात्री घायल हुए हैं। गनीमत रही है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी बारिश और कम दृश्यता से इस टक्कर की कड़ी वजह मानी जा रही है। बारिश के बीच दोनों बसें जैसे ही मुड़ी, एक पल की चूक से दोनों बसें जबरदस्त तरीके से टकरा गई। टक्कर के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग और प्रशासन तुरंत हरकत में आए। सभी घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, जो वाकई एक चमत्कार है। चश्मेदीदों का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बसों के शीशे चकनाचूर हो गए और यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्राकृतिक स्थितियों में वाहन चलाते वक्त सतर्कता बरतना कितनी जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या सड़क सुरक्षा उपाय और वाहन चालकों की सतर्कता में सुधार की जरूरत है। आज हादसे से जुड़े वीडियो ने यह बहस छेड़ दी है। बढ़ेंगे आगे, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक फोम फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई। ये घटना सोमवार सुबह हुई, जब फैक्ट्री से अचानक धुआं उठने लगा और आग की लपटें देखने को मिली। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी गई। दमकल कर्मियों ने लगातार आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फोम सामग्री के चलते आग तेजी से फैल रही थी और जिससे बुझाने में समय लग रहा है। फोम के जलन से स्थिति और भी गंभीर हो गई, क्योंकि ये अत्यधिक जलनशील पदार्थ है। दमकल विभाग की टीमें आग को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंच रही हैं और मुस्तैदी के साथ इलाके को सुरक्षित करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है। घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई है और स्थानीय प्रशासन ने इलाके में ट्रैफिक को प्रभावित करने वाली स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन दमकल विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटना दिल्ली में फायर सेफ्टी मानकों और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों की गंभीरता को एक बार फिर से उजागर करती है। करावल नगर में हुई इस आग की घटना ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इन फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपायों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित में लाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखे हैं और आग बुझाने के बाद विस्तृत जांच शुरू की जाएगी। आज की बात में बात करेंगे चक्रवात फेंगल की। विलुपुरम तमिलनाडु चक्रवात फेंगल के प्रभाव से भारी बारिश ने तमिलनाडु के कई हिस्से में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। विशेष रूप से विलुपुरम जिले में पंबाई नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। नदी में आई बाढ़ ने आसपास के इलाकों को प्रभावित किया, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिख रहा है। टीम मुथियालपेट क्षेत्र, जो एक प्रमुख आवासीय इलाका है, वहां भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया। जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गया। इलाके के कई घरों में पानी घुस गया, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो गए। इस इलाके के निवासी अपनी जान और संपत्ति को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। जलभराव के कारण सड़कें भी पानी में डूब गई हैं, जिससे परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है। चक्रवात फेंगल ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश का कारण बना है और वहीं जिससे स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में जुटना पड़ा। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में त्वरित राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और एनडीआरएफ की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है।
राज्य सरकार ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अस्थायी शरण स्थल बनाए गए हैं। तो बिजनौर जिले के चंदक गांव के पास जंगल में एक विशाल अजगर सांप दिखा, जिसने आसपास के क्षेत्र में हलचल मचा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो में साफ तौर पर एक बड़े अजगर को जंगल में रेंगते हुए देखा जा सकता है, जो लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ग्रामीणों ने अजगर को देखा और तुरंत वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप की सुरक्षित तरीके से पहचान की गई और पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अजगर के जंगल में दिखाई देने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस तरह के विशाल सांपों के बारे में अक्सर खतरों की आशंका जताई जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये अजगर काफी बड़ा था। उसकी लंबाई को देखकर अनुमान लगाया जा रहा था कि ये किसी बड़े शिकारी जीव का शिकार हो सकता है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वो सांप की सुरक्षित रेस्क्यू और प्रक्रिया में जुटे हैं, ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। ये घटना इस बात को भी उजागर करती है कि जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में वन्यजीवों के आगमन के कारण ग्रामीणों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस घटनाक्रम को और भी व्यापक बना दिया है और अब वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। फिलहाल आज की बात में इतना ही। कल फिर नए वीडियो, रोमांचक वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।